नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देर में कौशाम्बी की सिराथू सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शीतला माता मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य का परिवार और उनके समर्थक मौजूद रहे। उनके स्वागत के लिए महिलाएं फूल लेकर खड़ी रहीं, फूलों की माला लेकर खड़ी रहीं। तो थोड़ी देर में नामांकन, कार्यकर्ताओं में उत्साह, स्वागत की भव्य तैयारियां। इस समय हम मौजूद है कौशाम्बी जिले के सिराथू में। यहीं पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसको लेकर देखें किस तरह से पूरी तैयारी किया गया है। और बकायदा जब केशव प्रसाद मौर्य जी अपने घर से अपने मां का आशीर्वाद लेके मां शीतला के मंदिर गए हैं और उन्होंने वहां पे दर्शन करने के बाद अपना नामांकन यहां पे दाखिल करेंगे। और उनके स्वागत के लिए आपको बता दें करीबन 1 किलोमीटर सारे लोग मौजूद हैं। और देखें जिस तरह से पुरुष मौजूद है, साथ साथ महिला यहाँ पे लोग मौजूद है। हर महिलाओं के हाथों में गुलाब फूल का यहाँ पे है। और जब केशव प्रसाद जी के स्वागत के लिए और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि देखें जो बीजेपी समर्थक है बकायदा बीजेपी के टोपी लगा के हाथों में झंडा है और चारों तरफ देखें इस समय जो ढोल नगाड़ों से केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। और अब बात करते हैं क्या कहिएगा केशव प्रसाद मौर्य जी आज यहाँ पे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुँच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? यहाँ बहुत ज्यादा से ज्यादा तगड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ी जीत सिराथू के लाल डिप्टी सीएम केशव मौर्य की होने जा रही है। ये उभरा हुआ जनसैलाब ये दर्शाता है कि सिराथू विधानसभा में केवल केशव मौर्य सिवा के दूसरा कोई से लोगों को किस तरह से लोग यहाँ पहुंचे हैं और स्वागत की तरह पूरी तरह से तैयारी किया गया है। चारों तरफ देखें यहाँ पे महिलाएं किस तरह से देखें फूलों का लेके यहाँ पहुंची हुई है स्वागत के लिए। हर कोई बेताब है जब केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेगी। चाची किसका स्वागत के लिए आप खड़ी हैं? खड़ी हैं। किसके के करे स्वागत बदे आप खड़ा हैं यहाँ पे? नहीं के खाली हैं। के करे बदे? नहीं के नाम आप जाना लीन का नाम बा? हाँ? देखिए ये बुजुर्ग महिला पहुंची है स्वागत के लिए, पूछ रही है कि स्वागत के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कौन आ रहा है आपको पता है? केशव मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। स्वागत के लिए आप लोग खड़े हैं? हाँ, स्वागत के लिए। देखें किस तरह से लोगों में उत्साह है और वाकई देखिए जो बुजुर्ग महिला है और हर वर्ग के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए पूरे का पूरा जो सिराथू गांव है यहाँ पे हर कोई तैयार है। और जिस तरह से देखे केशव प्रसाद मौर्य का ये जन्मभूमि है और किस तरह से जो ग्रामीण के लोग हैं उनका स्वागत के लिए पूरा गाँव उमड़ चुका है। कैमरामैन विक्की के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 सिराथू। और वहीं नामांकन से पहले केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। इस समय हम मौजूद है कौशाम्बी जिले के सिराथू में। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच चुके हैं और अपना नामांकन पत्र यहाँ पे दाखिल करेंगे। उस तरह से किस तरह से यहाँ पे जो स्वागत किया जा रहा है उनके स्वागत में पूरे गांव के लोग यहाँ एकत्रित हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे, अनुप्रिया पटेल पहुंचेंगी। देखिए चारों तरफ फूलों से वर्षा किया जा रहा है। यहाँ पे महिला पुरुष हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत हो रहा है। सर क्या कहेंगे, नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंच रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने गांव में हैं? देखिए सिराथू मेरा घर परिवार है और निश्चित तौर से आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज नामांकन का दिन है, नामांकन करने के लिए आया हूं। बाकी यहाँ का चुनाव तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता लड़ रही है। देखिए जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी है साफ तौर पे कहे कि अपने गांव पहुंचे हुए हैं और किस तरह से देखिए चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है और हर कोई इनके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। कैमरामैन विक्की के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कौशाम्बी।
और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, कार्यकर्ताओं में उत्साह, लोगों में उत्साह और पूरा जोश दिखाई दे रहा है। जी देखिए, इस समय हम मौजूद है कौसांगी में ही और लगातार यहाँ से करीबन देख रहे थे जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कौशो जो केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ के डिप्टी सीएम है और उनका ये पैतृक यहाँ पे गांव पे है। तो वाकई कह सकते हैं कि जब कोई अपने गांव से चुनाव लड़ता है, आज वो नामांकन पत्र यहाँ दाखिल करने पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से उनकी स्वागत है आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से जो लोगों में एक तरह से हुजूम है और साथ साथ ढोल नगाड़े के साथ में लोग पहुंचे हैं और जिस तरह से स्वागत की तैयारियां वाकई देखते बन रही है। देखिए हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ के उनके गांव के जो समर्थक हैं, बकायदा जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ढोल नगाड़ों के साथ में पहुंचे हैं और लोगों में कितना उत्साह है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या कहिएगा, आज केशव प्रसाद मौर्य जी अपने विधानसभा अपने गांव से चुनाव नामांकन पत्र कर रहे हैं और विधायक के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। कितना आप लोग उत्साहित हैं और कैसे देख रहे हैं? सर 2012 में जैसे उत्साहित से उससे 10 गुना अधिक हम 2022 में उत्साहित हैं। 2012 में जितनी जीत हुई उस 10 गुना, यानी कि करीब 1 लाख अधिक वोटों से वो जीत कर यहाँ से जाएंगे। देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में साफ तौर से उत्साह देखा जा रहा है, आपको बता दें। और यहीं पे देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल को यहाँ मैदान पे उतारा गया है। तो कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य 2012 में जब यहाँ पे चुनाव जीते थे और इस बार 2022 में करीबन देखिए 10 साल का जो समय था, वाकई अपने गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो एक तरह से कार्यकर्ताओं में सुबह से उत्साह देखा जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य जी भी पूरी तरह से उनका भी कहना है कि ये हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, एक एक जनता इस बार विधानसभा चुनाव में है। वाकई कह सकते हैं कि इस बार जिस तरह से देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है कहीं न कहीं बड़ा दिलचस्प है और वाकई मुकाबला बड़े कांटे की है। और केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पहुंचे हैं, अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है वो पहुंचेंगे, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे और प्रिया पटेल वहां पे रहेगी और एक सभा को भी यहाँ पे संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से देखें कि जो यहाँ पे कोरोना जैसी महामारी है, कोविड प्रोटोकॉल को लोग मानते हुए भी आज यहाँ पे जिस तरह से रणनीति तैयार किया जाएगा और आज नामांकन पत्र के बाद यहाँ पे जेपी नड्डा जी रहेंगे और यहाँ पे प्रिया पटेल, धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य जी एक सभा को भी संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं नामांकन के साथ साथ चुनावी बिगुल भी बच जाएगा और चुनाव मैदान में पूरी तरह से अपने प्रचारों में उतर जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि हम यहीं के हैं और हमें लोग यहाँ से चुने और हमें दोबारा विधायक सभा में भेजे और हमें यहाँ से विधायक बनाए। जी, जन्मस्थली है उनकी। 2012 में उनको पहली सफलता मिली और उसके बाद लगातार जो 10 साल अगर देखे जाए तो उन्होंने लगातार उनको सफलता मिली है। यूपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा हम कह सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं। कई उनके सामने चुनौतियां भी हैं। अमित, क्या क्या चुनौती रहेंगी उनके सामने? जी देखिए, ये आपको बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार जब से हम लगातार देखते थे कहीं ना कहीं जातीय जो समीकरण है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, पटेल है, मौर्य है, तो हर विधानसभाओं में देखिए किसी न किसी के वर्चस्व की होती है। वाकई देखिए यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ जिस तरह से इन्होंने अपने गाँव को चुना है और यहाँ पे मौर्य समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए सपा और जो अपना दल वो यहाँ पे कृष्णा पटेल का उनका गठजोड़ है, उन्होंने पल्लवी यहाँ पे पटेल को उतारा है। तो केशव प्रसाद मौर्य और बनाम पटेल की ये जो लड़ाई है यहाँ पे होगी। और क्योंकि देखिए यहाँ पे मौर्य जी अपने विकास के कार्यों को लेकर आए हैं, क्योंकि 2012 में यहाँ से विधायक थे और तब से 10 साल का समय है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के वो डिप्टी सीएम भी है, तो पूरे कार्यकालों को यहाँ पे अपने रोकना चाहूंगे अमित आपको। सीधे रुख करेंगे गोवा का। दिल्ली के सीएम केजरीवाल संबोधित कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपए साल के बनते हैं और 5 साल में 10 लाख रुपए तक का हर परिवार को फायदा होगा। इसीलिए फिर से मैं अपील करूंगा सभी कांग्रेस के, बीजेपी के, सभी पार्टियों के वोटर्स, सपोर्टर्स से कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा। एक बार इस बार सब लोग मिलके झाड़ू का बटन दबा दीजिए। अरविंद जी आप एक ईमानदार कोशिश गोवा में कर रहे हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग ये शब्द जो है गोवा की राजनीति में बहुत डीपली गया हुआ है। तभी तो कांग्रेस को शपथ दिलानी पड़ती है, प्रतिज्ञा पत्र लेना पड़ रहा है। वोटर्स को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि अगर आपको चुन के दिया जाए तो आप ही सत्ता? हमने वोटर्स के हाथ में अपने हाथ काट के दे दिए। हमारा जो एफिडेविट है वो हमने अपने लिए नहीं भरवाया, हमने जनता के लिए भरवाया है। जनता के घर घर में हम ये फोटोकॉपीज बांट रहे हैं।
तो अगर हमारा कोई भी पार्टी छोड़ता है तो कोई भी वोटर जाके उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है कोर्ट में। जनता के हाथ में हमने पावर दे दी। वोट बंटने की भी आपने बात करी, भाजपा इसी के आधार पर ये दावा कर रही है कि हम तो सरकार बनाएंगे क्योंकि जो एंटी बीजेपी एंटी कम्युनिस्ट के वोट है वो उनका वोट उनके पास रहेगा। बीजेपी ये दावा नहीं कर रही कि उनका एंटी वोट बट रहा है। बीजेपी तो खुल के दावा कर रही है कि हमारे 8 एमएलए आ गई तब भी सरकार हम ही बनाएंगे। इससे ज्यादा बेहूदगी हो सकती है? इससे ज्यादा बेशर्मी हो सकती है क्या? खुल के कह रहे हैं हम तो खरीद लेंगे, हमारे 8 एमएलए आ गए तब भी सरकार तो हम ही बनाएंगे। It is at least 2 sections are invoked: breach of trust, filing false affidavit on oath. दिल्ली कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।